आते हैं छठा अध्याय, बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में हम जो एग्जाम पर्पज में पूछा जाता है हम उसी पर बात करेंगे, एकदम लूसेंट का स्टाइल में। ज़्यादा ब्रॉड जाने का ज़रूरत नहीं है, दिमाग को ज़्यादा पचता नहीं है, तो जितना पचना है उतना ही करना है। ठीक, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिषपुंज, ठीक है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। ठीक है, इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी, इनकी मृत्यु जो है इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गया, और इनका लालन पालन जो है इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने की थी। ठीक है, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। उनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्हें निम्न 4 दृश्य को, तो पहले बूढ़ा व्यक्ति मिला, फिर उन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति है, फिर उन्होंने देखा एक शव है, एक मृत शरीर, और उनके बाद देखा एक साधक को, एक साधु को, जो कि ध्यान में लीन था। ठीक है, तो इन चीज़ों को देख के उनका हृदय परिवर्तन, यानी अनुकरण किया उन्होंने। अपना जो ज्ञान जो था उन्हें कहीं से मिला नहीं था, उन्होंने अनुकरण से सीखा, देख के सीखा। ठीक है, अब देखिए, सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ जो है 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है, गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। ठीक है, सांख्य दर्शन का शिक्षा ग्रहण किया कहाँ से? अलार कलाम से। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रम रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। उरुकबेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा एवं अस्सागी नाम के 5 साधक मिले। ठीक है, और इनके चेला बन गए। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई, और 35 वर्ष की उम्र में उन्हें मिल गया ज्ञान, निर्वाण, वही बोलते हैं ना। ठीक है, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद ही सिद्धार्थ जो है बुद्ध के नाम से जाना गया, और वो जो स्थान था उसको बौद्ध गया बोला गया। मुझे गर्व है कि मैं एक बिहारी हूँ। अब बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। बुद्ध ने अपना उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिया था। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी और अन्य राज्यों में दिया। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के कुछ प्रतीक हैं, जैसे कि जन के लिए उन्होंने प्रतीक रखा कमल और सांड। ठीक है, लड़की हुआ तो कमल, लड़का हुआ तो सांड। ठीक है, गृह त्याग घोड़ा प्रतीक रखा, जो गृह त्याग करा उसका प्रतीक घोड़ा। ज्ञान पीपल वृक्ष, पीपल का पत्ता रखा। और निर्वाण जो है, ये निर्वाण अगर कोई प्राप्त करता है तो उनका पद चिन्ह, और मृत्यु को प्राप्त हुआ तो स्तूप। ठीक है, तो ये था कुछ बौद्ध धर्म का प्रतीक। तो इनके कुछ अनुयायी शासक भी बन गए, जो थे बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदायनी, ये सब इनके अनुयायी थे। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गया, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि किया। ठीक है, अंत्येष्टि संस्करण किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांट दिया गया, उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। ठीक है, बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की स्थिति को चीनी परंपरा के कैंटीन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सुक्त पिटक और अभिधम्म पिटक से मिलता है। ठीक है, प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली ही है। ठीक है,
बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। यहीं पे दिक्कत होता है, ना ही वो ईश्वर को मानते थे, ना ही आत्मा को मानते थे, लेकिन पुनर्जन्म को मानते थे। बस जैन और बौद्ध में यही फर्क है। जैन आत्मा को मानते थे, वे भी जो है ईश्वर नहीं मानते थे। आत्मा को मानते थे, पुनर्जन्म को मानते थे, लेकिन बौद्ध में आत्मा को नहीं मानते, लेकिन पुनर्जन्म को मानते हैं। चलिए, तृष्णा को छीन हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा। ठीक है, विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभक्त हुए। ठीक है, एक भिक्षुक कहलाया, एक उपासक। भिक्षुक वे हुए जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। ठीक है, वो क्या हो गए, भिक्षुक। और गृहस्थ जीवन के साथ जो बौद्ध धर्म को अपनाया, वे बन गए उपासक। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष है, और प्रविष्टि होने का जो इस बौद्ध संघ में जो प्रविष्टि होता है उसको उपसंपदा कहते हैं। बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं, क्या क्या है, बुद्ध, धम्म और संघ। क्या क्या है, बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, ये त्रिरत्न है। और त्रिपिटक कौन सा था, विनय पिटक, सुक्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। इससे पहले थोड़ा सा आते हैं कि जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था, उसके बाद बौद्ध धर्म दो भाग में बट गया, एक हीनयान, एक महायान। तो महायान संप्रदाय का आदर्श जो था बोधिसत्व था। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देता था। ठीक है, अपने निर्वाण में विलंब करते थे। ठीक है, हीनयान का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना था। ठीक है, जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही आहत कहा जाता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध की जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य दिए हुए थे। दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये 4 दिया था। ठीक है, ये जो 4 है, इन सांसारिक दुखों से मुक्त हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात की। यहाँ पे होगा, मैंने टिक आउट कर दिया है, अब उस पर ध्यान देके देखिए। ठीक है, जो अष्टांगिक मार्ग होगा मैं उसमें टिक आउट करूंगा अभी, और 4 आर्य सत्य में सब टिक आउट करते हुए दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्या था, हाँ, आर्य सत्य हो गया। और इन सांसारिक दुखों से मुक्त होने के लिए अष्टांगिक मार्ग की बात कही उन्होंने, और इसे साधने के लिए इन्होंने बहुत सारे जो है उपाय दिए। ये अष्टांगिक मार्ग में तो 8 उपाय है। सबसे पहले साम्यक दृष्टि दिया, साम्यक संकल्प दिया, साम्यक वाणी, ठीक है, साम्यक कामांत, ठीक है, कर्मांत, ठीक है, मैंने काम ऐसे करना है जिसका अच्छा अंत हो। ठीक है, साम्यक आजीव, साम्यक व्यायाम, साम्यक स्मृति, साम्यक समाधि। ठीक है, बुद्ध ने इन चीज के बारे में अष्टांगिक मार्ग में बताया है। अब जो है कुछ हमने बताया था कि अनुयायी जो शासक बना था उनका, उन्होंने जो है बुद्ध के लिए बौद्ध संगीति किया। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है 483 ईसा पूर्व में हुआ राजगृह में। इसके अध्यक्ष महाकाश्यप ऋषि थे और अजातशत्रु के काल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। सभाकामी उसके पंडित थे, पुरोहित थे, और शासक जो है कालाशोक था। तृतीय बौद्ध संगीति जो है 255 ईसा पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्र पटना में, और मोगलीपुत्र तीस्य जो इसके पुरोहित थे, और ये अशोक के काल में हुआ था। ठीक है, अब लास्ट जो है कनिष्क के काल में होता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन है, और इनके पुरोहित थे वसुमित्र या अश्वघोष पुरोहित थे। कनिष्क के काल में हुआ था। ठीक है, बुद्ध के अनुसार
अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की जो भव तृष्णा है वो नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। तो कहाँ थे हम? निर्वाण बुद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया। अहिंसा, सत्य, आस्तेय, परिग्रह, अपरिग्रह, मद्य सेवन न करना, ठीक है, असमय भोजन न करना, सुखद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना एवं नृत्य गाना आदि से भी दूर रहना। गैर साधक था, जो भिक्षुक थे उनके लिए, जो उपासक थे उनके लिए 5 ही था, जो ऊपर से 5 है वो उपासक के लिए था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग, ठीक है, मध्य मार्ग प्रतिपदा का उपदेश दिया है। अनिश्वरवाद के संबंध में बुद्ध, जो बौद्ध धर्म है, अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म समान है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है और पशु के रूप में भी, ठीक है। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दृष्टि श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेयी एवं अन्य अनाम बुद्ध अभी भी अवतरित होना बाकी है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो है संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देश में बुद्ध धर्म के प्रचार पदम संभव गुरु रिनपाच ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा से था। 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवार सर झील में बनाया गया था, ठीक है। 123 फीट की मूर्ति कहाँ पे? ये हिमाचल प्रदेश के रेवार सर झील में बनाया गया है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की ही थी। अब जो है कुछ बौद्ध मठ के बारे में जानेंगे। भारत में महत्वपूर्ण बौद्ध मठ टोबा मठ, जो कि टोबा गांव स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में है। नामग्याल मठ ये हिमाचल धर्मशाला हिमाचल में है। हेमिस मठ जो है लद्दाख जम्मू कश्मीर में है। ये और एक वो है कौन, सिक्से मठ, ये भी लद्दाख जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। और शाशुर मठ ये लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में है। मिंद्रालिंगा मठ ये जो है ये देहरादून में है, देहरादून उत्तराखंड में है। अच्छा, रूमटेक मठ ये गंगटोक सिक्किम में है। लवांग मठ, ठीक है, सॉरी तवांग मठ ये अरुणाचल प्रदेश में है। नाम डार्लिंग ये मैसूर कर्नाटक में है। और बौद्धि मठ जो है ये बोध गया में है, ठीक है।